हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज देखिएगा हम यहाँ पर मल्टी कलर का एक बहुत ही प्यारा सा थाल पुष्प बनाना सीखेंगे जो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। इसको आप थाल पुष्प की जगह यूज़ कर सकते हैं, डोरमेट की जगह यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे टेबल पर भी बिछा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 कलर लिए हैं। ये देखिएगा ग्रीन कलर है, ब्लैक है और यहाँ पर पिंक कलर लिया है मैंने। आप अपनी मर्जी के हिसाब से कलर ले सकते हैं। हम यहाँ पर इन 3 कलर के साथ इसे थाल पुष्प को बनाएंगे। और फंदे भी हमें 2 कलर से डालने हैं, ब्लैक और ग्रीन से हम फंदे डालेंगे। और यहाँ पर देखिएगा ये हमने ये देखिएगा 9 नंबर की नीडल ली है। 9 नंबर की नीडल से हम इसको बनाएंगे। और देखिएगा आप लोग, हम मेरे पास ज़्यादा क्वेश्चन इस चीज़ के लिए आते हैं कि मैम आप कौन सी वूल यूज़ करती हैं। देखिएगा मैं नॉर्मली वूल यूज़ करती हूँ, बस थोड़ी सी देखिएगा थिक होती है। आप लोकल मार्केट से इसे परचेज़ कर सकते हैं, इसीलिए आपको ये मिल जाएगी। देखिएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम फंदे कास्ट ऑन करना सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम ब्लैक कलर से फंदे डालेंगे। तो ब्लैक कलर से हम यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद देखिएगा एक फंदा हमारा ये हो गया। अब देखिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फंदे हमने देखिएगा ब्लैक कलर से डाले हैं। अब ग्रीन से भी हम 12 ही फंदे डालेंगे। आपको ध्यान रखना है, फंदे आपको इस हिसाब से रखने हैं कि जोड़े के हिसाब से फंदे रखेंगे। और आप यहाँ पर दोनों कलर से हमें फंदे बराबर रखने हैं। 12 फंदे हमने ब्लैक से रखे हैं, तो अब 12 ही फंदे हम ग्रीन से रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखिएगा हमारे टोटली 24 फंदे हो गए हैं। आपको इसी तरह से जोड़े के हिसाब से फंदे रख लेने हैं। आप 20 फंदों पर बना रहे हैं तो 20 फंदे यहाँ, 20 यहाँ, 40 फंदे, यानी कि 40 फंदों पर आपका बन जाएगा। तो आपको इस तरह से फंदों का हिसाब रखना है। तो अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से आपको देखना है कि यहाँ पर हम देखिएगा किस तरह से बनाएंगे। राइट साइड से हम इसको शुरू करेंगे। तो यहाँ से जो फंदे जिस कलर के हमें उस कलर से बनाने हैं। देखिए ग्रीन के फंदे हम ग्रीन से बना लेंगे। ध्यान रखना है आपको। ये मैं राइट साइड से इसको शुरू कर रही हूँ, तो राइट साइड से हम इसको देखिएगा किस तरह से बनाएंगे, आपस में कैसे ज्वाइंट करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा यहाँ से हमने ये 12 फंदे इस तरह से ग्रीन से बना लिया। अब देखिएगा यहाँ पर इसे बैक साइड में ले जाएंगे धागे को, और ब्लैक कलर के धागे को यहाँ पर इस तरह से क्रॉस करते हुए आगे लाएंगे। ये देखिएगा, और यहाँ से आपको ध्यान से ज्वाइंट करना है। देखिए यहाँ से, ये देखिएगा यहाँ से इसको इस तरह से ज्वाइंट कर लेंगे और ब्लैक के फंदे ब्लैक से बना लेंगे। बस थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। इस तरह से हमें पहली सिलाई में कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो फंदे जिस कलर के नजर आएंगे ऐसे बना लेने हैं। अब देखिएगा आ जाते हैं उल्टी सिलाई में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये देखिएगा ब्लैक के फंदे फिर से हम ब्लैक से बनाएंगे। ये देखिएगा आप यहाँ पर ये हम देखिएगा उल्टी साइड में, यानी कि उल्टी सिलाई में है तो धागे को अपने साइड ही रखते हुए क्रॉस करेंगे। ये देखिएगा यहाँ से इस तरह से ब्लैक के फंदे हमने ब्लैक से बना लिए। अब देखिएगा अब हम ग्रीन के फंदे बनाएंगे। ग्रीन के फंदों को इसी तरह से देखिएगा ज्वाइंट करते हुए इस बार हमें लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देने हैं। ये देखिएगा 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। अब आ जाते हैं देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट रो में। तो यहाँ से एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से धागे को पीछे ले जाएंगे और क्रॉस करके धागे को आगे लाएंगे। और आपको ध्यान से देखना है, अब यहाँ ब्लैक में से भी हमें लास्ट में 2 फंदे छोड़ने हैं, यानी कि हमें दोनों तरफ फंदों को छोड़ना है। 2-2 फंदे हम छोड़ेंगे हर बार इसी तरह से।
ये देखिएगा यहाँ पर 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे। अब फिर से हमें इसी तरह से फंदों को बनाना है। एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे और यहाँ से जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाते हुए लास्ट में फिर से हम 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। तो इस तरह से हमें दोनों तरफ फंदों को छोड़ना है। ये देखिएगा यहाँ से ग्रीन से बनाएंगे, ये देखिएगा ये 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई में देखिएगा एक फंदा बगैर बुना उतारते हुए फिर से जो फंदे जिस कलर के नजर आएंगे उसी कलर से बनाएंगे और लास्ट में 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे। देखिएगा यहाँ से ये देखिएगा इस तरह से। तो इसी तरह 2-2 करते हुए मैं यहाँ से फंदे छोड़ देती हूँ, फिर आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पर देखिएगा 2-2 करते हुए हमने यहाँ पर देखिएगा 2 4 6 8 फंदे छोड़ दिए हैं। यहाँ पर भी देखिएगा 2 4 6 8 फंदे छोड़ दिए। अभी हमारे यहाँ पर 4-4 फंदे हैं, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखना है। एक फंदा बगैर बुना उतारेंगे, 2 3 4 फंदे ब्लैक से बनाएंगे। अब यहाँ से ग्रीन से देखिएगा 2 फंदे बनाएंगे और 2 फंदे बगैर बुने छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे और यहाँ पर देखिएगा एक फंदा बगैर बुना उतारते हुए एक फंदा और बना लेंगे ग्रीन से। अब यहाँ से ब्लैक से देखिएगा, ध्यान से देखना है आपको थोड़ा सा, यहाँ पर 2 फंदे बना लेंगे। तो ये हमारे यहाँ पर देखिएगा 2 4 6 8 10 फंदे छूट गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से देखना है। यहाँ से हम ये वाले फंदे यहीं पर छोड़ देंगे और यहाँ से ब्लैक से बना लेंगे सारे फंदे, जो हमारे ब्लैक के फंदे हैं ब्लैक से बना लेंगे। ये देखिएगा ये देखिएगा इस तरह से। और आ जाते हैं बैक साइड में। तो अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि ग्रीन के फंदों को हमें कुछ नहीं करना है, जो भी वर्क करना है अब हमें यहाँ ब्लैक फंदों पर, यानी कि जो 12 फंदे हैं हमारे, यहाँ पर हम वर्क करेंगे और इन 12 फंदों को हम यहीं पर छोड़ देंगे। तो देखिएगा यहाँ से अब हमें फंदे को बढ़ा लेना है, यहाँ से फंदा बढ़ाएंगे और देखिएगा एक फंदा हमारा बढ़ा हुआ, 2 3 फंदे हम यहाँ पर ब्लैक से बनाएंगे। अब हम यहाँ पर पिंक कलर लगाएंगे और देखिएगा पिंक कलर लगाते हुए यहाँ से ये देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग, पिंक कलर को लगाते हुए हम यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 फंदे पिंक से बना लेंगे और एक फंदा हम बगैर बुना छोड़ देंगे, यहीं से वापस हो जाएंगे और यहाँ से एक फंदा बगैर बुना उतारते हुए देखिएगा फिर से जो फंदे जिस कलर के नजर आएंगे हम इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से लास्ट तक ऐसे ही बना लेंगे। ये देखिएगा फिर से आपको इसी तरह से फंदा बढ़ाना है, एक फंदा बढ़ाएंगे, ये देखिएगा और हमारे ये टोटल 3 फंदे रहेंगे बॉर्डर के, ये हम ब्लैक कलर से बना रहे हैं तो 3 फंदे हैं। जब हमने एक फंदा यहाँ पर बढ़ा लिया तो यहाँ से ये ब्लैक फंदा पिंक से कर लेंगे। ये देखिएगा इस वाले धागे को भी आप इस तरह से अंदर ज्वाइंट कर सकते हैं। तो यहाँ से फिर से हमें इसी तरह से फंदों को बनाना है और लास्ट में एक फंदा बगैर बुना छोड़ देना है। तो आपको अब यहाँ पर इसी तरह से एक फंदा बढ़ाना है और यहाँ पर एक फंदा बगैर बुना छोड़ना है। सीधी सिलाई में कुछ नहीं करना है, जो फंदे जिस कलर के नजर आएंगे उसी कलर से बना लेंगे। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ से फंदे को देखिएगा बढ़ा लेंगे और ये हमारे 3 फंदे ब्लैक से रहेंगे। अब यहाँ से पिंक से बनाएंगे और लास्ट में फिर से हम एक फंदा बगैर बुना छोड़ देंगे। तो इस तरह से आपको एक एक करते हुए 12 फंदे यहाँ पर छोड़ देने हैं। यहाँ पर मैं इसी तरह से एक एक करके 12 फंदे छोड़ देती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ आगे कैसे करना है। यहाँ पर देखिएगा हमने एक एक करते हुए इसमें 12 फंदे छोड़े हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, यानी कि 12 फंदे थे हमारे, 12 फंदे हमने छोड़ दिए हैं। और यहाँ पर देखिएगा 12 ही फंदे हमारे बढ़े हुए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 फंदे हमने सिर्फ बढ़ाए हैं और 12 ही फंदे हमने यहाँ पर जोड़े हैं। तो अब देखिएगा आप क्या करेंगे, अब हमें फंदे को घटाना है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 2 फंदों का एक कर देंगे और अब हम यहाँ से देखिएगा 2 और एक फंदा इधर से ब्लैक का लेते हुए 3 फंदे, यानी कि 3 फंदे का हम बॉर्डर बना रहे थे, तो यहाँ भी 3 फंदे का ही रहेगा। अब यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और देखिएगा, ध्यान से देखना है आपको, 8 यहाँ पर हमने देखिएगा 3, 6, 9, 12 फंदे छोड़े थे, तो एक फंदा हम इसमें से और ले लेंगे। ये देखिएगा, तो यहाँ से हमने एक फंदा ऐड कर लिया है। जिस तरह से हमने एक एक करते हुए फंदे को छोड़ा था, अब हमें एक एक करते हुए फंदे को लेते हुए जाना है और यहाँ पर स्टार्टिंग में हमें 2 फंदों का एक करना है। सीधी सिलाई में कुछ नहीं करना है, जो फंदे जिस कलर के नजर आएंगे उसी कलर से बनाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से, ये देखिएगा, यहाँ से फिर से देखिए 2 फंदों का एक करेंगे और यहाँ से टोटल 3 फंदे हम ब्लैक से बनाएंगे और यहाँ से पिंक से बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में एक फंदा ऐड करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर गैप है, तो यहाँ से फंदे को उठा लेंगे और 2 का एक करते हुए एक फंदा ऐड कर लेंगे। यहीं से वापस हो जाएंगे और सीधी सिलाई में देखिएगा जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाएंगे। फिर से देखिएगा 2 फंदों का एक करेंगे और यहाँ से टोटल 3 फंदे ब्लैक से बनाएंगे और यहाँ से पिंक से बनाते हुए लास्ट में एक फंदा ऐड कर लेंगे। ये देखिएगा, एक फंदा यहाँ से उठाएंगे गैपिंग को भरने के लिए और 2 का एक करेंगे। तो इसी तरह से अब हमें यहाँ से फंदों को लेते हुए जाना है और यहाँ तक देखिएगा पिंक तक मैं फंदों को ऐड कर लेती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ कि आगे क्या हमें करना है। यहाँ से हम इसी तरह से फंदे को लेते हुए जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा एक एक करते हुए हमने यहाँ से फंदे ऐड कर लिए हैं, यहाँ से हमने एक एक करते हुए फंदों को घटाया। अभी हमारा एक फंदा और घटना है कि यहाँ पर हमारा एक फंदा रह गया है, देखिएगा ये ब्लैक का। तो अब आपको ध्यान से देखना है क्या करना है। अब हम यहाँ से देखिएगा 2 फंदों का एक करते हुए सभी फंदों को ब्लैक से बनाएंगे। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब हमारा ये देखिएगा 12वां फंदा है, यहाँ से फंदे को उठाएंगे और 2 का एक करेंगे। ये देखिएगा, ये हमारे टोटल जो हमने यहाँ से 12 फंदे रखे थे वो हमारे यहाँ पर देखिएगा टोटल 12 फंदे हो गए हैं। अब हमने जो ये ग्रीन फंदे यहाँ पर छोड़ दिए थे, देखिएगा ये भी हम बुन लेंगे और ग्रीन कलर से ही बुनेंगे, यानी कि जो फंदे जिस कलर के हैं हमें उसी कलर से बनाने हैं। तो यहाँ पर ये सारे फंदे ग्रीन के हैं तो हम ग्रीन से बना लेंगे। ये देखिएगा, तो यहाँ से इस तरह से हमारी ये एक कली देखिएगा कंप्लीट हो गई है। ऐसे एक कली हमारी यहाँ पर बन गई है। ये इस तरह से नेक्स्ट कली के लिए क्या करेंगे, ये देखिएगा यहाँ से एक फंदा बगैर बुना उतारते हुए सीधी सिलाई में जो फंदे जिस कलर के हैं उसी कलर से बनाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी बिल्कुल स्टार्टिंग में, हमें ऐसे ही बना लेनी है ये। अब यहाँ पर देखिएगा जैसे हमने ये वाली पत्तियां बनाई थी, अब हमें इसी तरह से बनानी है। यहाँ से फंदे को बनाते हुए जाएंगे, लास्ट में 2 फंदे छोड़ देंगे, फिर यहाँ से पलटते हुए आएंगे तो यहाँ भी 2 फंदे छोड़ देंगे। इसी तरह से जब हमारे सारे फंदे छूट जाएंगे तब हमें देखिएगा ये वाली पिंक कलर की पत्ती बनानी है। बस जैसे मैंने आपको ये वाली पत्ती बनाई है सेम ऐसे ही बनानी है आपको यहाँ से। और इसके बाद देखिएगा यहाँ से हमें फंदा को भी बढ़ाते हुए जाना है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमने 12 फंदे रखे थे, तो हमें यहाँ पर एक एक करते हुए 12 ही फंदे छोड़ने हैं। इसी तरह से आप जितने भी फंदे रखें आपको इसी तरह से पत्ती को बनाना है। तो मैं आप बना लेती हूँ कंप्लीट करके, फिर आपको दिखाती हूँ यहाँ से।
यहाँ पर देखिएगा मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। टोटल मैंने इसमें यहाँ पर 8 पत्तियाँ बनाई हैं। आप भी 8 पत्तियों से इसको इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ से अब हम देखेंगे हमें फंदों को बंद कैसे करना है। तो देखिएगा जैसे मैंने बताया था आपको उस पत्ती में कि जब हमारा ये एक फंदा देखिएगा यहाँ पर रह गया है, अभी हमने एक एक करते हुए फंदे ले लिए हैं और यहाँ से एक एक करते फंदे को घटाया है। अभी हमें एक फंदा यहाँ से और घटाना और साथ ही हमें सारे फंदों को भी इसी सिलाई में बंद कर देना है। तो देखिएगा किस तरह से करेंगे। यहाँ से ये देखिएगा अब हम सभी फंदों को यहाँ से ब्लैक के साथ बंद करेंगे। सॉरी, जहाँ तक ब्लैक फंदा है वहां तक हमें ब्लैक के साथ ही बंद करना है। ये देखिएगा इस तरह से। और देखिएगा इस वाले फंदे को हम कैसे बंद करेंगे। अगर हम इसको यहाँ से फंदे को नहीं उठाएंगे तो यहाँ पर गैप आ जाएगा। तो यहाँ से फंदे को उठा लेंगे और ये तीनों फंदे एक साथ बंद कर देंगे। आप देखिएगा यहाँ से हमारे ग्रीन के फंदे हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा यहाँ से ग्रीन फंदा आगे लेते हुए ये देखिएगा यहाँ पर अब हमें फंदों को ग्रीन के साथ बंद करना है। ये देखिएगा इस तरह से। जब हम ऐसे फंदे को इस तरह से बंद करेंगे तो देखिएगा हमारे वर्क में काफ़ी सफाई आएगी। इससे आपको फंदे को आगे कर लेना है और यहाँ से बाकी के फंदे हम ग्रीन के साथ बंद करेंगे। देखिएगा ये देखिए यहाँ से इस तरह से सभी फंदों को हमने यहाँ से बंद कर दिया है। पिंक कलर के धागे को अंदर ऐड कर देंगे ब्लैक कलर के धागे से और ग्रीन कलर के धागे से हम सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रीन कलर के धागे से सिलाई करेंगे। तो चलिए हम इसकी सिलाई भी करना सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहले हम इसके होल को भरेंगे। तो यहाँ से हमें धागे को इस तरह से निकाल लेना है। ये देखिएगा यहाँ से इस तरह से धागे को निकालते हुए हम इसके होल को भर देंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ तक इसकी ग्रीन के साथ सिलाई करनी है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से हम इस तरह से इसकी सिलाई को करेंगे। ये देखिएगा यहाँ से पहले अच्छे से हम इसे पक्का कर लेंगे ताकि यहाँ से होल ये खुले नहीं। और इसके बाद देखिएगा यहाँ से हमें इसकी सिलाई करनी है। ये देखिएगा और जहाँ तक भी ग्रीन है ग्रीन से करेंगे, बाकी हम ब्लैक से करेंगे। ये देखिएगा यहाँ से देखिएगा इसी तरह से यहाँ तक ग्रीन तक हम ग्रीन से सिलाई कर लेंगे। ये देखिएगा यहाँ से ग्रीन कलर के धागे को हम यहीं से पक्का कर देंगे। आप देखिएगा यहाँ से हम ब्लैक कलर के धागे से सिलाई करेंगे और ब्लैक से भी हम इसी तरह से सिलाई करेंगे जैसे हमने ग्रीन से की है। ये देखिएगा यहाँ से और यहाँ से यहाँ तक हम इसको पूरा सिल देंगे। यहाँ तक मैं सिल लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिएगा सिलने के बाद कुछ इस तरह से हमारा डोरमेट दिखाई देगा। बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा। ये जैसे कि मैंने कहा आपसे थालपोश है, आप इसे डोरमेट की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा लगता है। इसको मैंने थालपोश के लिए बनाया है। आप चाहें तो इसे डोरमेट की जगह भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसे टेबल पर बिछा सकते हैं। आप इसमें छोटे साइज़ में बना सकते हैं, बड़े साइज़ में बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप इसको 2 के मल्टीपल से फंदे रखते हो कितना भी बड़ा बना सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैंने इसको 24 फंदों से बनाया है और 24 फंदों से भी काफ़ी बड़ा बन जाता है क्योंकि इसमें 12 फंदे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो ये 24 फंदों को रखते हुए 12 फंदे हमने इसे बढ़ाया तो इसमें 36 फंदे रहे हैं। ये आप इससे बड़ा बनाना चाहें बड़ा भी बना सकते हैं। आप 40 फंदों पर बना सकते हैं। 40 फंदों में आपको यहाँ पर यानी कि आपने जितने भी फंदे रखे हैं आपको उसके हाफ फंदे बढ़ाने हैं। मैंने यहाँ पर 24 फंदे रखे थे तो मैंने यहाँ 12 फंदे बढ़ाए हैं। आप अगर इसे 40 फंदों पर बना रहे हैं तो आपको उसमें 20 फंदे बढ़ाने होंगे।
तो इस तरह से आप कितने भी बड़े साइज के इसमें थालपोश बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा थालपोश का डिज़ाइन? अगर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए थालपोश के साथ, डोरमेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।